दुर्योधन ने भोजन में जहर मिला के भीमसेन को खिलाया, वो बात आप सब अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन जहर की वजह से बेहोश हुए भीमसेन का आगे क्या हुआ, उस कथा का वर्णन आज इस वीडियो में करेंगे। धर्मगंगा चैनल के सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मित्रों, भीमसेन को जहर किस तरह दिया गया, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और उसके साथी मित्रों भीमसेन को जब यमुना के जल में फेंकने जा रहे थे, तब द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण प्रभु ने सोचा कि अगर वो लोग भीमसेन को यमुना के जल में फेंक देंगे तो बेहोश भीम डूबकर मर जाएगा। फिर मैं पांडु पुत्रों को क्या जवाब दूंगा, सहदेव को दिया हुआ वचन का क्या होगा। उन्होंने तुरंत पवन देव को याद किया। याद करते ही पवन देव प्रभु के सन्मुख हाजिर होकर बोले कि प्रभु, मुझे क्यों याद किया। कृष्ण प्रभु ने कहा कि तेरा बेटा भीमसेन बेहोश है और दुश्मन उसको यमुना के जल में फेंकने जा रहे हैं। अगर वो लोग भीमसेन को यमुना के जल में फेंक देंगे तो तेरा बेटा डूबकर मर जाएगा। तुम जाओ और उसे बचा लो। तुम धृतराष्ट्र के महल के पीछे बहती यमुना नदी के तट जाकर खड़े हो जाओ। जब वो लोग भीमसेन को यमुना के जल में फेंके, तब तुम उसको पलट के उसका बाया अंग जो वज्र का है वो भूमि की ओर रहे और जमीन को टक्कर दे सके, इस तरह फेंक देना। पवन देव तुरंत यमुना के तट आकर खड़े हो गए। दुर्योधन और उसके साथी मित्रों ने जब भीमसेन को यमुना के जल में फेंका तो वायुदेव ने उसे पलट के उसका बाया अंग जमीन की ओर रहे और जमीन को प्रहार कर सके, इस तरह फेंक दिया। भीम का बाया अंग वज्र का होने के कारण धरती फटी और भीमसेन पाताल में उतरने लगा। पाताल में भगवान भोलेनाथ का एक वज्र का मंदिर था। भीमसेन इस मंदिर को टकराकर मंदिर के पीछे पड़ा। पाताल में वासुकी नाग की पुत्री हर रोज उस मंदिर में आकर सेवा पूजा करके भगवान भोलेनाथ से अपने योग्य पति की मांग करती थी। आज भी उसने सेवा पूजा करके भगवान भोलेनाथ को कहा कि हे प्रभु, मैं कितने समय से आपकी सेवा पूजा करके मेरे योग्य पति की मांग करती हूँ, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोले कि बेटी, आज तेरे योग्य तेरा पति मिल गया है, तू मंदिर के पीछे जा, वह तुझे मिल जाएगा। नागकन्या दौड़ती मंदिर के पीछे पहुंची तो भीमसेन को उसने लेटा हुआ देखा। वो भीमसेन के पास पहुंची तो भीमसेन बेहोश था। भीमसेन की परिस्थिति देखकर वो समझ गई कि किसी दुश्मन ने उसे जहर दिया है। अगर उसका जहर चूस लिया जाए तो होश में आ जाएगा। उसने अपने पिता वासुकी को बुलाकर भीम के जहर को चूस लेने की विनती की। वासुकी नाग ने भीम के दोनों पैर के अंगूठे डसकर सारा जहर चूस लिया। जहर मुक्त भीमसेन होश में आया और खड़ा हुआ। वो आसपास देखने लगा और सोचने लगा कि मैं कहाँ हूँ। उसने नागकन्या को पूछा तो नागकन्या ने बताया कि आप तो पाताल में है। नागकन्या ने सारी बात भीम को बताई। वो समझ गया कि मुझे मारने के लिए दुर्योधन ने जानबूझकर मुझे जहर वाले लड्डू खिलाए थे। वो मन में बहुत गुस्साया। उसने घर जाने की बात की तो नागकन्या बोली कि भगवान भोलेनाथ की कितनी तपस्या करने के बाद आप मुझे मिले हैं। भगवान भोलेनाथ की आज्ञानुसार आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। भीम ने सोचा कि जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसा समझकर वो शादी के लिए राजी हो गया। वासुकी और उसके परिवार ने खुश होकर नागकन्या और भीम का ब्याह करवाया। ब्याह होने के बाद भीमसेन 10 दिन नागकन्या के साथ रहा। उस 10 दिन में नागकन्या के पेट भीमसेन का गर्भ रहा और समयानुसार उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नागकन्या ने खुश होकर उसका नाम बर्बरिक रखा। मित्रों, बहुत सी टीवी सीरियल और धार्मिक पुस्तकों में बर्बरिक को
घटोत्कच का पुत्र और भीमसेन का पौत्र बताया है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार बर्बरिक नरकन्या और भीमसेन का पुत्र था। घटोत्कच को पुत्र था, लेकिन उसका नाम मेघवर्ण था। उसके बारे में आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी।